नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। सर्दियाँ कड़ाकेदार पड़ रही हैं, सभी गुदड़ी के लाल बने हुए हैं, रजाई के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। चाय की चुस्कियाँ कुछ ज़्यादा ही आनंद दे रही हैं। ऐसे में थोड़ा व्यायाम के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और ये सिलसिला चलता जाता है। और उसके ऊपर से मठरियाँ आ जाती हैं, चिक्कियाँ आ जाती हैं, कहीं गराड़ू आ जाता है तो कहीं गजक आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ते के रोड़े बन रहे हैं। तो सबसे सर्वप्रथम मेरे मधुमेह के मरीजों के लिए कृपया करके इस समय थोड़ा मन पक्का करिए, इन सब चीज़ों का रसास्वादन करिए, अपनी शुगर नॉर्मल रखिए, नियमित वॉक पे जाइए, और कोई समस्या हो तो अपने एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। आज का विषय कुछ बिरला है, कुछ अलग है। देखिए क्या होता है कि एक हमने संगोष्ठी रखी है, चिकित्सकों के मध्य भी इसकी जागृति कुछ कम है। तो हम लोग पुरुष बांझपन और हाइपोगोनाडिज्म, मतलब ऐसा युवा परिस्थिति जहाँ पे हार्मोन की कमी होने लगती है और लक्षण बनने लगते हैं, तो इन विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए आज एक संगोष्ठी रखी है। तो मैंने कहा अगर हम विवेचना कर रहे हैं तो क्यों ना हमारे दर्शकों को भी इसी के बारे में जागृत किया जाए। कुछ देर के बाद वो संगोष्ठी चालू हो जाएगी, जहां शहर के सारे नामी गिरामी चिकित्सक आएंगे और हम लोग बैठ के एक आपसी संवाद करेंगे, क्योंकि आपसी संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। चिकित्सकों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। तो इसी दृष्टिकोण में इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। देखिए क्या होता है कि पुरुषों में अगर आप बात करें, पुरुषत्व की या पौरुष की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम उसको पितृत्व से जोड़ लेते हैं, शौर्य से जोड़ लेते हैं, वीरता से जोड़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारे लिए सही समय पे खड़ा रहे और हमारी मदद करे, पितृतुल्य व्यवहार करके हमारी मदद करे, वो भी एक तरह से पौरुष है। फिर कुछ समाज में कुछ दूसरे लोग देखते हैं कि एक अच्छे पिता की तरह जो व्यवहार कर रहा है वो एक अच्छा पुरुष है, एक नेता की तरह व्यवहार कर रहा है ये भी एक पुरुष है। पर हार्मोन रोग विशेषज्ञ के पास जब ये बातें आती हैं तो हम दो ही धड़ों पे आपकी विवेचना करते हैं। एक विवेचना ये होती है कि जो पुरुषों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो आपका कितना बन रहा है और उसका स्तर कितना है। क्या वो सामान्य है, सामान्य से कुछ कम है, या बहुत कम है। दूसरी परिस्थिति यह होती है कि जो आपके वीर्य में बीज बन रहे हैं, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, तो क्या आपके वीर्य में जो बीज बन रहे हैं वो सही मात्रा में है, जिससे आज आगे चलने वाली प्रजनन क्षमता में कोई कमी तो नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में बांझपन का कारण केवल महिला नहीं होती। 25% केसेस में पुरुष भी बांझपन का कारण होते हैं। जी हाँ, यहाँ तो ये दो बीजों की संख्या जिनको स्पर्म्स कहते हैं वो बहुत ही कम होती है। कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं होती, और कुछ केसेस में बीजों की संख्या सही है, उसकी मात्रा भी सही है, पर कहीं ना कहीं उनमें कार्य क्षमता की कमी, इनकी मोटिलिटी की कमी आ जाती है। तो ये जो विशेष परिस्थितियां हैं इसके बारे में थोड़ा ज्ञान कम है। और कभी कभार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, पर क्या है कि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी यहाँ कहीं चोट है, इस पे कोई ट्यूमर है। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी सबसे पहले बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे पहले ग्रंथि के बारे में बात करना था, अंडकोश के बारे में बात करना था। पर मैं मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी एक चमत्कारी ग्रंथि है। आप मान के चलें कि 8 9 10 हार्मोन की जो 8 ग्रंथियां हैं उन पे पूरा तरह से नियंत्रण इसी ग्रंथि का होता है। इसीलिए इसको कहते हैं ये मास्टर ग्रंथि है। ये नियंत्रित करती है, ये निर्धारित करती है कि कौन सी ग्रंथि कैसे काम करेगी। कई बार मास्टर ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती तो जननांगों का विकास रुक जाता है, अंडकोश बहुत छोटे हो जाते हैं, उनमें बीज बनना बंद हो जाता है, और कहीं ना कहीं बांझपन का कारण बनता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखें तो आनुवांशिक कारण भी हैं, जेनेटिक कारण भी हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो परिस्थिति वश इस ग्रंथि को नुकसान करते हैं। कभी कभार कुछ ट्यूमर हो जाने के कारण है, तो कभी कभार कुछ विशेष दवाइयां चल रही हैं, किसी प्रकार की सूजन हो जाने के कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मास्टर ग्रंथि कभी कभार बहुत सही दिशा में काम नहीं कर पाती। पर हाँ, इसको जब मास्टर ग्रंथि को इन्वॉल्व होता है तब हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, माने वो क्षमता की कमी होना जिसमें मास्टर ग्रंथि के कारण हार्मोन का विकास नहीं हो पा रहा है।
पर जो मुख्य जो ग्रंथि है, जहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है, जहाँ पे आपका ये वीर्य निर्मित होता है और जहाँ पे बीज बनते हैं, वो है अंडकोश, टेस्टिकल्स। तो ये टेस्टिकल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनको चोट लग सकती है, बचपन में किसी को गलसूए हुए तो टेस्टिकल्स भी सूज जाते हैं, तो वहां पर भी इनमें बीज बनाने की क्षमता कम हो जाती है। चोट लग जाने पे कई बार बीज बनाने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ लोगों को किसी कारणवश इसको ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है, तो वहां भी कम हो जाती है। कुछ लोगों के टेस्टिकल्स जहाँ पे जिस स्थान पे होने चाहिए बाय बर्थ ही वहां पे स्थान पे नहीं है, तो वहां भी हार्मोन तो बन जाता है पर बीज नहीं निर्मित होता। तो बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। तो इन कारणों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पहचानें? देखिए, इन कारणों को रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानने के लिए जरूरी है कि आप एक पुरुष केस में ये देखें कि आप शेविंग कितने दिनों में कर रहे हैं। मान लीजिए आप रोज आपको शेविंग करनी पड़ती है और कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि आपको 10-10 दिन में शेविंग की जरूरत नहीं पड़ रही, 15-15 दिन में शेविंग की जरूरत नहीं पड़ रही। कुछ कभी कभार चमड़ी में भी कुछ झुर्रियां ज्यादा आने लगती हैं, अंडकोश का साइज छोटा होने लगता है, आपका उत्तेजना जो है, जो आपके जीवन साथी के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, उसमें कुछ ऊष्मा की कमी हो जाती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि आप में हार्मोन की कमी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। किसी भी प्रकार से भ्रामक बातों पे ना जाएं। किसी भी प्रकार से जो प्रचार प्रसार, हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग ट्रेन डॉक्टर हैं, हमारे पास समझदार मरीज स्वयं चल कर आते हैं। तो आप एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, वो विवेचना करेंगे। सारी चीजें देखने के बाद आपकी हार्मोन एनालिसिस करेंगे, पिट्यूटरी से संबंधित कुछ हार्मोन्स कराएंगे, कुछ आसपास के हार्मोन्स कराएंगे, सही विवेचना होगी और सही तरीके से इलाज होगा। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हार्मोन रोग बड़े ही चमत्कारी होते हैं। सही तरीके से इनकी विवेचना की जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए, और अगर इन मामलों में हार्मोन की कमी है तो उसका सप्लीमेंटेशन, माने उसका पोषण करने पर आप में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। और कई बार बीजों के बारे में भी विवेचना होती है, जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। तो वो भी बिल्कुल प्रतिष्ठित जगह में होना चाहिए। बहुतों के बीज स्पर्म्स कम आते हैं, स्पर्म काउंट कम आते हैं, जिसको हम कहते हैं एजूस्पर्मिया। मात्रा बिल्कुल कम है तो ऑलिगोस्पर्मिया, बिल्कुल भी नहीं है तो एजूस्पर्मिया। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत लोगों के जीवन में आती है। और जब वो नव दंपत्ति होते हैं, बच्चा नहीं रुक रहा, जांच करते हैं, तो पता चला कि बीज ही नहीं है, ये बीज बहुत कम मात्रा में है। तो बहुत से लोग सही सलाह नहीं मिलने पे ये बीज बनाने की ही क्रिया में लग जाते हैं। सालों साल इसमें खराब हो जाता है कि स्पर्म काउंट वो कहीं ना कहीं वो स्वीकार नहीं कर पाते। मन को, अहम को भी चोट लगती है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके पौरुषत्व से बीज का कोई संबंध नहीं है। आपकी संबंधों की ऊष्मा से बीज की गिनती का कोई संबंध नहीं है। अगर बीज की गिनती कम है, संबंध अच्छे बन रहे हैं पर बच्चा नहीं रुक रहा, तो आप बीज बढ़ाने के लिए आगे मत बढ़िए। ये देखिए, आपके डॉक्टर देखेंगे कि बीज के रास्ते में कहीं रुकावट तो नहीं है। रुकावट है तो उसे दूर किया जाएगा। रुकावट भी नहीं है फिर भी बीज कम बन रहे हैं, तो कई बार कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं जिनके कारण पुरुषों में ये बीज कम बनते हैं। कई बार बचपन में लगी हुई चोट के कारण ऐसा होता है। तो कई बार गलसुए हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, जिसमें ऑर्काइटिस होता है, उसमें ऐसा होता है। कई बार टीबी की बीमारी हो गई या कुछ और हो गया। कई बार ताप ज्यादा महसूस करने पे रेडिएशन के कारण भी या किसी खास ट्रीटमेंट के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें कुछ भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। सही डॉक्टर से विवेचना कराएं, तो बीजों की क्षमता देखेंगे, उसके अनुरूप आपको इलाज बताएंगे। और पुरुष बांझपन में बच्चा होना बहुत आसान है। आपको एक भी शुक्राणु मिल जाता है तो भी इक्सी की टेक्निक से उसमें बहुत अच्छे से बच्चा किया जा सकता है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। बाकी जीवन में जो ऊष्मा तो बनी हुई है, संबंध अच्छे ही है, तो उसमें कहीं परेशानी भी नहीं आती। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जब हो, तो आप एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उनसे विवेचना करवाएं। आवश्यकता होगी तो वो आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाले डॉक्टर के पास भेजेंगे और उनकी मदद से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो किसी भी प्रकार से हार्मोन संबंधित कोई भी परेशानी हो, कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी लग रही हो, ऊष्मा की कमी लग रही हो, इच्छा की कमी लग रही हो, या तनाव की कमी हो, या कहीं ना कहीं आपको संतोष की कुछ कमी हो, या बांझपन के शिकार आप हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा,
तो आप एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, उनको विवेचना करने दीजिए। सही दिशा में इलाज होगा। तो कहीं ना कहीं भ्रामक बातें या जबरदस्ती का खर्चा, जबरदस्ती की बातें आपके जीवन में नहीं आएंगी और एक सही सलाह मिलेगा। और सही सलाह मिलेगी तो जीवन में रोशनी तो आना ही है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।